आपने तेलगी स्टैंप घोटाला तो सुना होगा। जी हाँ, कुछ याद आया? वही अब्दुल करीम तेलगी जिसने 20,000 करोड़ रुपए का स्टैंप घोटाला किया था। 300 MBA लड़कों को नौकरियां दी थी, थोक के भाव में नकली स्टैंप छापता था। अब तो तेलगी रहा नहीं, लेकिन ऑनलाइन स्टैंप की सुविधा में अनगिनत तेलगी पैदा हो गए हैं। ताज़ा मामला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर का है, जहां 50 रुपए का स्टैंप ऑनलाइन निकाला गया। 50 रुपए के स्टैंप का जो नंबर है, उसी नंबर को 3,32,500 रुपए का स्टैंप बना दिया गया। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री भी कर दी गई। इस गोरख धंधे का भांडाफोड़ बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलन पराशर ने किया है। पराशर की माने तो पूरे देश में यह घोटाला चल रहा है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। पराशर ने सबूत के साथ एक मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया है। मामला एलिगेशन नहीं, फैक्ट्स हैं जी। पहले मैंने एक FIR दर्ज कराई थी जिसका नंबर है 327। उसमें ये था कि एक ही स्टाम्प, एक नंबर से 2 स्टाम्प पेपर निकाले गए और एक स्टाम्प पेपर की फीस जमा करी, और वो डिफेम ना होने की वजह से, तहसीलदारों की डिफेम ना करने की वजह से वो दूसरा स्टाम्प लेकर यूज किया गया। अब जो मामला, ताज़ा मामला इतना वो है कि 50 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लिया किसी ने, ए ने, और उसका नंबर है, जो स्टैम्प पेपर है 200, लास्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, 2016 E-289, और इसी पे, इस स्टैम्प पे बना दी, एक सील डीड कर दी, जिसका नंबर, जो सील डीड करी है वो 33,25,000 रुपये की है, नहीं 3,32,500 की है। मतलब 3,32,500 रुपये का चूना रेवेन्यू को, GST को, इनकम टैक्स को, ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्री मिल जाएंगी अगर सरकार इनकी गहनता से इंक्वायरी करे। मैंने और भी वो डाली हुई है, केस डाला हुआ है, जिसमें आज की तारीख है, उसमें भी यही सेम वो है, उसमें ऑर्डर की कॉपी है, और उसमें कंप्लाइंस मिलने से पहले सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, उससे जुड़ी हुई है। आज के मामले में मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर को आप 3,32,500 रुपये का बनाकर रजिस्ट्री कर दें। अगर इसकी गहनता से इंक्वायरी करा सरकार इनकी, और तो ये तेलगी कांड से बड़ा कांड निकलेगा। इसके पीछे हाथ से बताएं। इसके पीछे हाथ, एक तो तहसील वाले तो मिले हुए होते ही हैं, उसके साथ माफिया हैं। ये माफिया लोग कराते हैं तहसील वालों से मिलकर, और उनको नेतान का संरक्षण होता है। फैक्ट ये है। देखो आप, लेटेस्ट में ये है कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है, और इन्होंने सरकारी ड्यूटी चोरी करी है जो 3,32,500 रुपये की है। ये तो एक ही है, जिन कितने होंगे इन सबको FIR दर्ज कराऊंगा मैं। तो मैंने हायर ऑफिसर्स को लिख के दिए, मुझे उम्मीद है पूरी कि वहाँ से FIR दर्ज होगी, पुलिस पर पूरा विश्वास है। नहीं है तो फिर किसी कारणवश नहीं हुई तो 156(3) में कोर्ट से पर्चा दर्ज कराऊंगा। बहरहाल शिकायत के बाद संबंधित मामले की जांच शुरू हो गई है। नहीं, जो नोटिस में आता है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराते हैं। पहले भी आया था तो उसमें उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराया था। हाँ, जो भी नोटिस में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, कौन कौन होता है इसके पीछे, कुछ पता चल पाया वो कभी आपको? कुछ शरारती तत्व थे, अब तो काफ़ी सुधार आ गया है उनमें। हाँ, जो इस तरह से करते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा, तो ठीक है। जो मामला आया है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इसका देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे सही है, गलत है, किस तरह से है, कौन है इसमें, उनके खिलाफ जो है जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हालांकि घोटालेबाज मामले को दबाने में जुटे हैं, वहीं अहम सवाल ये है कि आखिर रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कहीं ऑनलाइन तेलगी कांड को दोहराया तो नहीं जा रहा है? NTTV भारत के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।